तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है इंजीनियरिंग फॉर यू। एंड दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कंपोजिशन फोर्स एंड रिजल्टेंट फोर्स कि कंपोजिशन फोर्स एंड रिजल्टेंट फोर्स आखिर होती क्या है। देखिए आपने नाम तो मेनली ये बहुत बार सुना होगा और ये रिजल्टेंट फोर्स ये भी नाम आपने बहुत बार सुना होगा, बट आपको पता नहीं होगा कि आखिर ये फोर्सेस होती क्या है। देखिए फोर्स तो मैंने आपको समझा दिया बहुत डीपली, बहुत अच्छे से हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। बट अब बात आती है कंपोजिशन फोर्स की और रिजल्टेंट फोर्स की। अब फोर्स के अंदर ऐसी क्या कंडीशंस होती है जिसकी वजह से उनको नाम दिया गया कंपोजिशन एंड रिजल्टेंट। अब ये रिजल्टेंट फोर्स और कंपोजिशन फोर्स आखिर क्या होती हैं, चलिए ये समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। The process of determining of the resultant when a number of forces are acting all simultaneously on the body is called a composition force। अब ये क्या कहना चाहता है, एक से ज़्यादा फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो, ठीक है, एक से ज़्यादा फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो, ठीक है, और एक ही पॉइंट के ऊपर अप्लाई हो, ठीक है, तो उनको क्या कहता है कंपोजिशन फोर्स। यानी कि काफ़ी सारी कंपोजिशन का देखिए मेनली आप समझे तो कंबाइन होकर जुड़कर फोर्सेस का अप्लाई होना, ठीक है, तो उसी का मतलब है कंपोजिशन। ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर यहां से मैं फोर्सेस अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, फोर्सेस अप्लाई किए जा रहा हूं F1 F2 F3, ठीक है, ये फोर्सेस है, ये इस साइड में इस डायरेक्शन के अंदर इस पे अप्लाई हो रही है, ठीक है। जब काफ़ी सारी फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट के एक पॉइंट के ऊपर अप्लाई की जाए, ठीक है, तो उस फोर्स की कंडीशन को हम कंपोजिशन फोर्स कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है रिजल्टेंट फोर्स की कि आखिर रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। कंपोजिशन ये हो गया, तो द नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन साइमल्टेनियसली ऑन द बॉडी, ठीक है, अ सिंगल फोर्स विच कैन प्रोड्यूस ऑफ द सम इफेक्ट इन द बॉडी एज पर डन बाय ऑल द फोर्सेस टुगेदर इज कॉल्ड द रिजल्टेंट फोर्स। अब ये क्या कहना चाहता है, जब एक से ज़्यादा फोर्सेस एक बॉडी के ऊपर अप्लाई की जाए और उसकी वजह से एक फोर्स प्रोड्यूस हो, ठीक है, मैंने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ये इतनी सारी फोर्सेस अप्लाई की, ठीक है, जिसकी वजह से ये बॉडी ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, इसने यहाँ से इस साइड में अपनी पोजीशन चेंज कर ली, ठीक है, एंड इन सारी फोर्सेस को कंबाइन करके, जैसे कि ये फोर्स 10 न्यूटन की है, ये फोर्स 10 न्यूटन की है, ठीक है, एंड ये फोर्स 10 न्यूटन की है, ठीक है, मैं 10 न्यूटन की तीन फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट के एक ही पॉइंट के ऊपर लगाई जा रहा हूँ, ठीक है, और कंबाइन होके वो एक नई फोर्स क्रिएट कर रही है जो कि है 30 न्यूटन की, ठीक है। इस साइड में फोर्स अप्लाई हो रही है, वो 30 न्यूटन की इसके अंदर फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है, और इन सारी फोर्सेस की वजह से बॉडी के अंदर चेंज आ रहा है, ठीक है। जब बहुत सारी फोर्सेस एक पॉइंट पे अप्लाई की जाए किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर और उसकी वजह से एक नई फोर्स प्रोड्यूस हो, उसको कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है दोस्तों। तो ये होगी रिजल्टेंट फोर्स। ये यहाँ तक तो कंपोजिशन फोर्स होगी, और उसके आगे जब उसकी इन सारी फोर्सेस की वजह से जब और फोर्सेस क्रिएट हो रही हैं, जो फोर्सेस क्रिएट हो रही है उसको कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। अब बात आती है जीरो रिजल्टेंट की। एक आपने नाम सुना होगा यही, ठीक है, तो जीरो रिजल्टेंट क्या होता है। देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं इस साइड से भी एक फोर्स लगा रहा हूँ, एक इस साइड से भी बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, ये टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूँ। मैंने पिछली वीडियो में आपको बहुत अच्छे से इन फोर्सेस के बारे में समझाया हुआ है डीपली, ठीक है। मैं इस पर टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि दोनों बाहर की साइड में इस ऑब्जेक्ट को खींच रहा हूँ। अब ये भी 10 न्यूटन की फोर्स है एंड ये भी 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ मैं इस साइड से, ठीक है, तो क्या ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से हिलेगा? नहीं, ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, ठीक है। फोर्स अप्लाई होने के बावजूद भी अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से ना हिले तो इस कंडीशन को कहते हैं जीरो रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम इन फोर्सेस को काफ़ी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ बात सिंगल फोर्स की नहीं हो रही है, ठीक है, यहाँ पास बात मल्टीपल फोर्सेस की हो रही है, ठीक है, एक से ज़्यादा फोर्सेस की यहाँ पे बात की जा रही है इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। अब ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं दो फोर्सेस अप्लाई कर रहा हूँ, एक तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ एंड दूसरी मैं यहाँ से कर रहा हूँ।
ये जो फोर्स है ये 20 न्यूटन की है, देन ये जो फोर्स है ये 10 न्यूटन की है। ठीक है दोस्तों, अब इस साइड से मैंने 20 न्यूटन की फोर्स लगाई एंड इस साइड से मैंने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई। ठीक है, और ये शेयर फोर्स इस पर लगाई जा रही है, ये मैंने फोर्स लगाई। देन अगर अब इसका मैं रिजल्टेंट करूं, ठीक है, इसने यहां से अपनी पोजीशन को चेंज किया, देन चेंज करने पे इसके अंदर कितनी रिजल्टेंट फोर्स हमें प्रोवाइड हुई। ठीक है, हमें इस साइड में 30 न्यूटन की फोर्स प्रोवाइड हुई। ठीक, दोनों का प्लस। अगर जो फोर्स है वो एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर अप्लाई की जा रही है तो हम उसको ऐड करेंगे। ठीक है, अगर दूसरी कंडीशन के अंदर ये ऑब्जेक्ट है, अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर अप्लाई की जा रही है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स है जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये इस साइड से 20 न्यूटन की फोर्स है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या बताया गया है, द कंपोजिशन फोर्स इज द प्रोसेस, ठीक है, ऑफ कंबाइनिंग द मल्टीपल फोर्सेस इनटू द सिंगल फोर्स, इट इज आल्सो नो एज द वेक्टर कंडीशन। ठीक है, ये एक वेक्टर कंडीशन भी है। देन इसके अंदर प्रोसेस जो फोर्सेस है उनको क्या किया गया है, कंबाइन किया गया है। ठीक है, बट कंबाइन भी तो कुछ कंडीशंस के अंदर ही कर सकते हैं हम फोर्सेस को। अगर एक डायरेक्शन फोर्स है तो हम कंबाइन कर सकते हैं, बट अगर डिफरेंट साइड के अंदर फोर्स लग रही है, ठीक है, तो हम उनको क्या करेंगे, हम उनको माइनस करेंगे। ठीक है, और माइनस किस तरह करेंगे, अब यहाँ पे 10 न्यूटन की फोर्स है, यहाँ पे 20 न्यूटन की फोर्स है। अब यहाँ पे अगर इसको में हम माइनस करें, ठीक है, तो हमें किस साइड में फोर्स मिली, इस साइड में हमें 10 न्यूटन की फोर्स मिली, क्योंकि हम इस साइड के अंदर 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करें। तो इस 20 न्यूटन में से 10 न्यूटन को माइनस कर दिया जाएगा, देन हमारा जो आंसर है वो 10 न्यूटन आ जाएगा। और जिस साइड में फोर्स ज़्यादा अप्लाई की जा रही है उस साइड में वो फोर्स शो की जाएगी। ये तो हो गया अपोजिट साइड। ठीक है, एक दूसरे अपोजिट साइड में अप्लाई हो रही है फोर्स, सिंगल साइड में ये फोर्स अप्लाई की जा रही है, एंड ये हमने बात की थी जीरो रिजल्टेंट की। तो इस तरह हम फोर्सेस को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको आज का सारा टॉपिक बहुत ही अच्छे से, बहुत ही क्लियरली, बिल्कुल प्यार से समझ आया होगा। एंड अगर आपको इस टॉपिक को लेके किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड डोंट फॉरगेट द सब्सक्राइब, प्लीज़ सपोर्ट मी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।